हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैकेट स्टाइल ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसे अंगरखा पैटर्न भी कहते हैं और बहुत ही आसान तरीके से फिनिशिंग के साथ हम इस ब्लाउज़ को तैयार करेंगे। मैं इसे बना रही हूँ 37 साइज़ के अकॉर्डिंग डीप नेक पर। आप इसे बोट नेक पर भी बना सकते हैं और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेके बना सकते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में कट कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को मैं बैक ओपन के साथ बना रही हूँ, पर बहुत ही आसानी से आप इसे फ्रंट ओपन के साथ भी बना सकते हैं। मेजरमेंट सेम रहेगा। आप इसे 4 टक्स पे भी बना सकते हैं, कटोरी ब्लाउज पर भी बना सकते हैं, प्रिंसेस कट पे भी बना सकते हैं। मैं इस पैटर्न को बना रही हूँ 1 टक्स पे, जिससे कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा और दिखने में सुंदर भी लगेगा। तो टोटल लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके। मैं यहाँ पर 1 टक्स बना रही हूँ, तो दोनों पार्ट में साथ में ही कट कर रही हूँ। शोल्डर रखे हैं मैंने यहाँ पर 5.5 इंच डीप नेक के हिसाब से 37 साइज़ के लिए, और आर्म होल लिए हैं 5.25 इंच। यहाँ पर देखिए, चेस्ट का चौथा भाग ले लेंगे हम 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। डिज़ाइनर ब्लाउज में मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नीचे की तरफ मेजरमेंट लेना है कमर का। 30 इंच कमर है, उसका चौथा भाग लिया है 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 2 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने साइड में जो प्लेट्स आएंगी यहाँ पर 1 टक्स के लिए, उसके लिए। यहाँ पर देखिए, मैंने आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्किंग की है आर्म होल की। ये मैंने फ्रंट के लिए किया है। तो अब हम इसे कट करेंगे। बैक आर्म होल के साथ हमें इसे कट करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से कटिंग करने से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो गए हैं। और यहाँ पर अब मैं बैक और फ्रंट पार्ट को अलग अलग कर लूँगी। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेरा फ्रंट पार्ट है और नीचे का पार्ट बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को मैं अलग निकाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए 1 इंच मैंने कम कर दिया है, क्योंकि हमें फ्रंट में ही चाहिए ज़्यादा मार्जिन, बैक साइड ज़्यादा मार्जिन हमें नहीं चाहिए। और मैंने इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ, तो मैंने हाई हुक की पट्टी का 1/2 इंच नहीं लिया है। डीप नेक में हमें ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा। फ्रंट का गहराई वाला पार्ट मैंने कट कर दिया है। इसके बाद देखिए, हमें नेक विड्थ लेनी है। नेक की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। मैंने 2.5 इंच लिया है और गले की टोटल लंबाई रखी है 6.5 इंच। ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। राउंड नेक मैंने दिया है, आप डिज़ाइन वाला नेक भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने यहाँ पर गले की मार्किंग कर ली है। कटिंग हमें तभी करना है जब हम इसका स्टिचिंग करेंगे, नहीं तो गला फैल जाता है। अब मैं बैक के लिए मार्किंग कर रही हूँ, तो बैक का डिज़ाइन भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल राउंड नेक ही बनाया है। नेक विड्थ 2.5 इंच और गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 9.5 इंच। तो ये जो डिज़ाइन है ये भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं बैक साइड का। फ्रंट और बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है देखिए मेरी। अब हमने इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसे मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है और इस टोटल ब्लाउज़ को बनाने के लिए मुझे 1.25 मीटर का फैब्रिक लगा है बड़े पने का। तो अगर आप इस ब्लाउज़ को ट्राई करते हैं तो 2 कलर के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि साड़ी के साथ जो फैब्रिक आता है उसमें इतना फैब्रिक नहीं होता है कि हम इस तरीके का डिज़ाइनर ब्लाउज़ बना सकें। आप अलग से फैब्रिक यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैन फैब्रिक पर इसका कटिंग कर लिया है। अब हमें करना है इसका स्टिचिंग। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बैक पार्ट का गला बना रही हूँ और थोड़ा मैंने अलग तरीके से इसका स्टिचिंग किया है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। दोनों नेक को मैंने मैन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया है। इसके बाद हमें छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं इस तरीके से। कट लगाने के बाद देखिए, एक सिलाई हमें अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है और इसके ऊपर अभी हमें फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए, दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके बाद देखिए, अब मैं फ्रंट पार्ट तैयार कर रही हूँ। तो फ्रंट का नेक भी हमें कट कर लेना है और मेरा फैब्रिक थोड़ा हार्ड है,
यहाँ पर सिल्क का, तो मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है। अगर आपका फैब्रिक सॉफ्ट होता है तो आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ इसमें कर सकते हैं, या फिर आप सिलाई लगाकर इसे पलट के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रंट वाला नेक भी, जैसे हमने बैक वाला नेक पलटा था, उसी तरीके से इसे भी तैयार कर रही हूँ। फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पलट करके हमें एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े पर लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से एक सिलाई कॉर्नर पे हमें लगा देनी है और इस पर भी अभी ऊपर की तरफ फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए ये पार्ट मेरा स्टिच हो गया है। अच्छे से गले को फिनिशिंग करके बैठा लेंगे, या फिर आप प्रेस भी कर सकते हैं। जो नीचे अस्तर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। अब देखिए मैं आपको इसके शोल्डर स्टिच करना बताती हूँ गुम सिलाई के साथ कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट को मिला करके रख लेंगे, अस्तर वाला पार्ट भी खोल लेंगे और नीचे से मेन वाला जो पार्ट है वो भी बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे। दोनों पार्ट को आपको मिलाते हुए आपको शोल्डर की सिलाई को मिलाना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ मार्जिन हम कम लेंगे, क्योंकि जब हम जो पैटर्न है हमारा वो स्टिच करेंगे तो भी हमें शोल्डर पर सिलाई लगानी है। तो अपने नॉर्मल ब्लाउज़ का शोल्डर भी आप इसी तरीके से अटैच कर सकते हैं जो अस्तर वाले ब्लाउज़ होते हैं। तो ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब मैं ऊपर की तरफ एक कॉर्नर की सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ। ये देखिए पूरे पे सिलाई मैंने लगा दी है। इसके बाद आप इसे अच्छे से सेट करके प्रेस कर सकते हैं या फिर हाथ से ही फिनिशिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें चारों तरफ से अच्छे से सिलाई यहाँ पर लगा देनी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट करके निकाल दिया है। अब देखिए मैं यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग कर रही हूँ। तो सेंटर में हमें एक मार्क करना है, वहाँ से 3.5 इंच विड्थ में लेना है और इस तरफ से भी 3.5 इंच विड्थ में लेना है। ऊपर से टक्स पॉइंट पे मार्किंग करेंगे 9 इंच पे। ये देखिए ऊपर से मैंने 9 इंच पे मार्किंग कर दिया है टक्स पॉइंट के लिए और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देंगे। 1.25 इंच इस तरफ से और 1.25 इंच दूसरी तरफ से लेते हुए हमें टक्स की मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स बना देंगे। दोनों तरफ हमने इसी तरीके से प्लेट्स बना लेनी है। तो ये फ्रंट की प्लेट्स हमारी बन चुकी है। बैक साइड भी प्लेट्स बना देंगे। तो बैक में आपको सिंपल इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों तरफ 4 इंच की लंबाई में प्लेट्स अटैच कर देनी है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने प्लेट्स बना ली हैं। फ्रंट और बैक पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर तैयार हो गया है। अब मैं लगा रही हूँ इसके अंदर हाई और हुक की पट्टी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। हाई की पट्टी के लिए मैन फैब्रिक साथ में लीजिएगा अस्तर के साथ, और इसे मैंने नीचे की तरफ रखकर ऊपर की तरफ पलट लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको हाई की पट्टी अटैच करनी है और दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी। नीचे से जो एक्स्ट्रा पट्टी है आपको यहाँ पर कटिंग कर लेना है। इसे हुक की पट्टी थोड़ी बढ़ा कर लीजिएगा और इस तरीके से देखिए हमें डबल फोल्ड करते हुए इसे अटैच करना है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर देखिए मेरा ये पार्ट रेडी हो गया है। अब आपको इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। तो सेंटर से बराबर करके चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो अच्छे से कट करके यहाँ पर शेप में कर लीजिएगा। तो अगर ज़्यादा फैब्रिक निकल रहा है तो आप मेज़रमेंट लेकर कीजिएगा। अब देखिए आपको इसके ऊपर वाला जो पैटर्न है वो कटिंग करना है। तो इसके लिए देखिए मैंने सिंपल अस्तर का कपड़ा लिया है और इसी के ऊपर मैंने इसे रख लिया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आर्म होल तरफ का मार्किंग कर रही हूँ। तो नीचे से मैं चेक करते जा रही हूँ कि कहाँ से क्या मेज़रमेंट आ रहा है और थोड़ा मुझे ऊपर की तरफ से भी दिख रहा है अस्तर में से। तो इसी तरीके से देखिए मैं इसका मार्किंग कर रही हूँ। इस पैटर्न को मैंने नीचे से थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है 1.5 इंच का। आप चाहें तो इसे पूरा फिक्स मार्किंग कर सकते हैं ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग। मैंने इसे थोड़ा सा बढ़ाकर कट किया है। तो देखिए सिंपल आपको इसे इस तरीके से कट कर लेना है और इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जिस तरफ
से आप इसे पहनेंगे उसी तरफ ही आना चाहिए। शोल्डर के राइट साइड पे इसे अटैच करना है हमें। ये पैटर्न मैं कटिंग कर रही हूँ बेल्ट के लिए। अगर आप चाहें तो साइड में डोरी भी अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट कटिंग कर लिया है इसके अंदर अटैच करने के लिए। और ये मेरा मैन फैब्रिक है, तो मैन फैब्रिक को हमें अच्छे से इसके ऊपर सेट कर लेना है। देखिए इसे रखना किस तरीके से, नीचे आपको मैन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और ऊपर अस्तर वाले पैटर्न को रखना है, तब ये सिलाई लगाकर अंदर की तरफ पलट जाएगा। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पर कटिंग हो गया है। साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर बेल्ट तैयार कर रही हूँ। तो बेल्ट को हमने तिरछे में ही कटिंग करना है और इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे पलट लेना है। तो बेल्ट का शेप देते हुए मैंने इसे सिलाई लगा दी है। मैंने यहाँ पर बेल्ट बनाकर लगाया है, आप चाहें तो रेडीमेड डोरी लटकन बनाकर भी लगा सकते हैं। अच्छे से बेल्ट का कॉर्नर निकाल लेंगे और आप इसे प्रेस कर दीजिएगा फिनिशिंग करके। ये पैटर्न मेरा यहाँ पर देखिए तैयार हो गया है बेल्ट का। दोनों बेल्ट इसी तरीके से तैयार करने हैं और अब हमने सिलाई लगानी है। तो गले के यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, बेल्ट को अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। बेल्ट को अंदर की तरफ रखते हुए हमें सिलाई नीचे से भी लगा लेनी है। यहाँ पर आप लेंथ चेक कर लीजिएगा कि आपका जो ब्लाउज है उसकी लेंथ के बराबर से आ रहा है या नहीं। कम ज़्यादा है तो आप यहाँ पर सिलाई में इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और पूरे गले के पैटर्न पे आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि कपड़ा आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। तो मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब इसे पलट करके सीधा कर लेंगे और अच्छे से हाथों से फिनिशिंग देने के बाद आपको इस पर प्रेस लगानी है जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा कपड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पैटर्न है वो मैंने ब्लाउज पर रख कर देखा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अगर आपकी इसमें लेंथ बढ़ जाती है तो नीचे से आप इसे फोल्ड करके कम कर सकते हैं लेंथ को, या ऊपर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर लेस अटैच कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका शोल्डर कैसे अटैच करना है। यहाँ पर आपको इसे रख लेना है बराबर से और इसके अंदर आपको पहले ऊपर से शोल्डर को कट करके फिनिशिंग दे देनी है और इसे इसके अंदर रख कर आपको सिलाई लगा देनी है ऊपर कॉर्नर की। ज़्यादा मार्जिन आपको नहीं दबाना है, नहीं तो शोल्डर जो आर्म होल है आपका वो छोटा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको शोल्डर को अटैच कर देना है। सिलाई आप दोनों तरफ लगाइएगा तो अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसका फिनिशिंग अच्छा दिखेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है। तो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ पफ स्लीव्स मैंने बनाया है। ये वाले पैटर्न के साथ पफ स्लीव्स बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो इसका जो साइड का पैटर्न है वो हमने अटैच करना है और नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। तो जैकेट का जो पैटर्न है वो रेडी है पूरा। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर कमर पट्टी लगा रही हूँ। तो सभी तरफ से मैंने कमर पट्टी लगा ली है। देखिए एक तरफ से यहाँ पर भी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी लगाने के बाद इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो पफ स्लीव्स मैंने बनाकर रखा हुआ है। अगर आपको पफ स्लीव्स इस तरीके का बनाना नहीं आता है तो चैनल पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इसके भी अपलोड किए हुए हैं, आप देख के आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। देखिए किस तरीके से करना है। यहाँ पर अब आपको पहले स्लीव्स का सेंटर मार्क कर लेना है और शोल्डर के यहाँ से ही इसे अटैच करना है। यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से स्लीव्स को हमने ½ इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लेना है। दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ का स्लीव्स अटैच कर लिया है और अब हमने ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। अब हमने पैंट फिटिंग लगाने के लिए दूसरी तरफ से भी यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ आपको जो जैकेट वाला पैटर्न है इसे साथ में लेते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर अपना जो ऊपर वाला पैटर्न है ये थोड़ा सा बढ़ा कर कट किया है। अगर आपको ब्लाउज़ के बराबर से ही रखना है तो आप थोड़ा सा मेज़रमेंट ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग लेकर इसे कटिंग कीजिएगा। तो अब मैंने अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। पहले मैं कॉर्नर पे एक सिलाई लगा रही हूँ,
इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, चेस्ट टू वेस्ट का सेंटर मार्क कर लेना है इंच टेप से, और दोनों तरफ आपका जो भी मेज़रमेंट होता है इसके अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिएगा। स्लीव्स का हाफ लेते हुए यहाँ पर देखिए मैं बेल्ट, जो मैंने दूसरा वाला बेल्ट बनाया हुआ था, इसे आपको कमर के साथ अटैच करना है। तो आप इसे बांध सकते हैं, अपनी कमर के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफ तो ब्लाउज़ का फिटिंग लगा लिया है, अब मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ। तो जो मेरा यहाँ पर देखिए जैकेट का भाग ऊपर की तरफ जो निकल रहा है नीचे से, इसे मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। यहाँ पर भी फिटिंग का मार्किंग मैंने कर दिया है और इस तरीके से अपने ब्लाउज़ को फिटिंग कर दिया है। अब देखिए इस ब्लाउज़ को मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। तो इसी के साथ मेरा आज का ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन बन करके पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।